जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कि हॉन्टेड कॉलोनी के बारे में, ठीक है, जो कि उड़ीसा में ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो कॉलोनी है इसे हम उड़ीसा में कंसाबाहाड़ कॉलोनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हॉन्टेड कॉलोनी है, सबको पता है, क्योंकि कुछ 19th सेंचुरी में ऐसा कुछ होता कि वो कॉलोनी भरी रहती थी। पर एक दिन क्या हुआ कि अचानक से कोई गैस प्लांट था, तो गैस प्लांट जो है फट गया था। तो कॉलोनी में कि सारे लोगों की मौत हो गई थी, मैक्सिमम लोगों की मौत हो गई थी, और बाकी लोगों ने कॉलोनी छोड़ दी थी। तब से वो कॉलोनी अबेंडेड पड़ी हुई है, ठीक है। और लोगों का मानना है कि वो हॉन्टेड है, ठीक है। ऐसा किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, बट इस स्टोरी के बाद सबके पास प्रूफ है कि वो कॉलोनी हॉन्टेड है। तो ये थे कि 2 कपल थे, ठीक है, राजीव लता और सौम्या और शुभू, ठीक है। तो कि इन दोनों ने दोनों फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने अपने वाइफ के साथ कि आए थे थोड़े से घर वर खरीदने के लिए, ठीक है। तो उनके पास अच्छा सा घर नहीं था, तो वो रेंटेड हाउस में रहते थे, ठीक है। दोनों हस्बैंड भी दोस्त थे, दोनों वाइफ भी दोस्त थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस कॉलोनी में आके घर खरीदेंगे, क्योंकि वो लोग तो कि भाई सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री के थे, तो वो तो इन भूत प्रेत पे इतना यकीन करते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे घर खरीदेंगे, ठीक है। तब जब वो आए, ब्रोकर उन्हें लेकर आया, तो उन्हें एक कि 4 BHK रूम, पूरा 4 BHK रूम बहुत कम पैसों में, 1 BHK के पैसे में मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि उसे ख़रीद लिया और अपना रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो जो वर्कर्स थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं मैम, इस घर में कुछ है, ठीक है, हमें कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है बेसमेंट से। तो फिर उनके जो ओनर थे वो बोलते थे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तुम चुपचाप काम करो और चले जाओ, ठीक है। उन्होंने फिर कैसे ना कैसे करके वर्कर्स ने क्या किया, उन्हें चोट वोट भी लगती थी, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपना कैसे ना कैसे करके जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया इस घर का रेनोवेशन का, दोनों रूम्स का, और वो भाग गए, ठीक है। और ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों रूम्स थे, ठीक है। उनके रूम के सामने ही उनका रूम था, एक दूसरे के अपोजिट वो थे। तो अब उन्हें पता है कि इस पूरे कि कॉलोनी में कोई नहीं है, ठीक है। कॉलोनी में करीब 100 घर होंगे, 100 घर में से सिर्फ 2 ही घर बिके हैं, तो उन 100 घरों में कोई नहीं रहता, ठीक है। पूरी कॉलोनी खाली है, और ये लोग जो हैं वो पूरी कॉलोनी के लास्ट में रह रहे थे। तो इनके ऊपर भी एक रूम था, नीचे भी रूम था, इन्होंने बीच वाला रूम लिया था, ठीक है। दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में था वो। तो अब क्या हुआ कि वो जो लता थी, तो क्या हुआ कि एक दिन क्या मुझसे कि नींद नहीं आ रही थी, तो उसके हस्बैंड वो सो चुके थे, ठीक है, राजीव जो थे वो सो चुके थे। तो लता जब सोने ही वाली थी, टीवी देख रही थी, वो सोने ही वाली थी, तो उसे लगा कि ऊपर के रूम से ऐसे कोई कि नीचे का जो फ्लोर ठोकते हैं ना, उस तरह की आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब लता को लगा कि उसका कोई वहम वहम होगा, तो वो फिर सो गई। तो फिर रात को फिर से उसकी नींद टूटी, तो उसे सुना कि प्रॉपर सुना कि बहुत कोई ऊपर कोई भाग रहा है, ठीक है। ऐसा दुम 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 की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई भाग रहा है ऊपर फ्लोरिंग में। फिर उसने इग्नोर कर दिया कि कि कोई बिल्ली बिल्ली होगी या फिर कोई बंदर वंदर होगा, भाग रहा होगा, ठीक है। तो फिर अगले दिन राजीव को आवाज़ आई कि ऊपर रात को कोई ऊपर उनके रूम के ऊपर कोई सामान शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे कि जो सामान होता है ना, वो खींचने की आवाज़ आ रही है, जैसे घसीटते हैं तो आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो फिर राजीव ने भी इग्नोर किया कि कोई शायद कुछ होगा, कोई लोग आए होंगे देखने के लिए, ठीक है। तो उसने भी इग्नोर कर दिया। तो इन दोनों को कि कुछ ना कुछ तो फील हुआ था, बट इन दोनों ने अपने अपने आपस में शेयर नहीं किए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अब पर राजीव, लता और सौम्या और शुभू, इन तीनों का प्लान बना कि हम कहीं डिनर पे चलते हैं, ठीक है। इस घर में आए हुए कि 6-7 दिन हो चुके हैं, अब हम कुछ डिनर में चलते हैं, ठीक है, रात को लौटेंगे, ठीक है। अब इन लोग डिनर पे गए और रात को करीब 12 बजे लौटे, ठीक है। 12 बजे जैसे ही लौटे, तो जैसे ही अब उन दोनों कि चारों लोग अपने रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि दोनों को ही कि चारों लोगों को ही ऊपर से क्या हुआ कि कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, ठीक है। जैसे कोई कि 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, कोई सामान खींच रहा है और कोई इधर से भाग रहा है ऊपर। तो फिर क्या हुआ कि राजीव ने बताया कि यार ये हर रात को ऊपर क्या होता है, इतनी आवाज़ें क्यों आती रहती हैं। तो जो शुभू था उसने बोला कि हाँ यार, मुझे भी आती है। तो लता और सौम्या ने बोला कि हाँ, हमें भी आती है, हमने भी सुना है।
तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चारों ने सुनाया था, मतलब कुछ ना कुछ तो ऊपर है। ठीक है, अब ये चारों एक टॉर्च लेकर ऊपर देखने के लिए गए। ऊपर जैसे ही वो गए, उन्होंने देखा कि दरवाजे पे तो ताला लगा है, कोई है नहीं। तो इन्होंने फिर मतलब कि ताला खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खोला। तो उन्होंने क्या किया, वो ताले को तोड़ दिया। एक पत्थर पड़ा था वहाँ पे, ताले को तोड़ दिया। तो जैसे ही ताला उन्होंने खोल दिया तो उन्हें घर के अंदर से मतलब कि कुछ अजीब अजीब सी जो आवाज़ें आ रही थी वो अचानक से बंद हो गई, ये धड़ाम करके बंद हो गई। तब उन्हें घर में कुछ नहीं मिला, तो उन्हें 2-3 बिल्लियाँ बस मिली, वो इधर उधर भाग रही थी। ठीक है, तो उन्हें लगभग पता लग गया कि ये तीनों बिल्लियाँ हैं, तो यहीं आपस में लड़ाई करती रहती है, इन लोगों का आवाज़ निकालती रहती है। ठीक है, तो ये लोग नीचे आके सो गए। ठीक है, अगले दिन फिर से क्या हुआ कि फिर से उन्हें आवाज़ आने लगी, तो उन्हें पता था कि बिल्लियाँ हैं। तो फिर ये कंटिन्यूसली कुछ 1 महीने 2 महीने तक चलता रहा। ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो चीज़ नहीं हुई जो चीज़ का होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो सौम्या ने क्या किया कि उसे टेरेस पे जाना था। ठीक है, वो 2 महीने से टेरेस पर नहीं गई थी, उसे टेरेस देखना था। ठीक है, और मतलब कि वो जब टेरेस पे जा रही थी, ठीक है, उसने सुबह वो टेरेस में जाकर आ गई थी कपड़े वपड़े सुखा के, और शाम को लाना भूल गया। वो रात में सोने ही वाली थी कि उसे याद आया कि मैंने तो टेरेस पे कपड़े रखे हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो टेरेस पर जाने लगी कपड़े लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बारिश वारिश का आ जाती तो कपड़े भीग जाते, तो वो भाग के जा रही थी। तभी उसे क्या हुआ कि मतलब जैसे वो टेरेस से कपड़े लेकर आ रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि ऊपर वाले फ्लोर के पूरे एंड में कोई एक रूम से दूसरे रूम में चल कर गया है। ठीक है, सौम्या को ये पूरा प्रॉपर दिखा था कि कोई सफ़ेद रंग की कोई एक मतलब कि धुआं टाइप की कोई चीज़ थी जो चल के गई है। तो उसे पता है कि वो दोनों रूम्स में ताला लगा, तो फिर भी वो कपड़े वहीं पर छोड़ के तो वो देखने के लिए गई। तो जैसे ही वो देखने गई तो उन्होंने उसे देखा कि ताला लगा है। वो फिर से उसे लगा कि नहीं यार, मैंने फिर से कोई वहम होगा ये, तो फिर लौट आई और नीचे आ गई। ठीक है, अगले दिन भी फिर से वो मतलब वो कपड़े लेकर आ रही थी, तो उसे फिर से वही धुएँ वाली चीज़ दी। तो ठीक है, तो 3-4 दिन से दिखने के बाद अब उसने फाइनली क्या किया कि अब वो छुप के देखेगी कि वो क्या है। ठीक है, अब उस दिन वो छत पे थी। ठीक है, लेट रात को 1 बजे वो नीचे आ रही थी, तो उसे फिर से वही एक वो जो मतलब की फिगर थी वो पास हुई दिखी। ठीक है, इसने इस बार उसने पूरे छुप के पूरे प्रॉपर वे में देखा था। तो उसने देखा वो जिस रूम में वो फिगर गई थी वो उस रूम में गई और उसने उस रूम का ताला तोड़ दिया। ठीक है, अब वो अंदर गई। ठीक है, अंदर बहुत बड़ा रूम था। ठीक है, उन ऊपर भी 4 BHK का ही रूम था। तो वो इधर उधर ढूंढने लगी, उस कमरे में ढूंढने लगी। तो जैसे ही वो उनके बाथरूम में गई, जाने ही वाली थी, तो उसे मतलब कि बाथरूम का दरवाज़ा खोलने वाले थे, उसके उसे बाथरूम के अंदर से नल चलने की आवाज़ आई। ठीक है, तो सौम्या जो है वो डर गई कि यार इस घर में तो कोई नहीं रहता, नल कौन चला रहा है। तो जैसे उसने वो दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अजीब से दिखने वाली औरत, ठीक है, जिसके मतलब कि पूरे बाल मुंह पे ही हैं, वो बाथटब है, वो बाथटब पे बैठ के नहा रही है। ठीक है, तो ये देख के उसे डर लगा और वो चिल्लाते हुए नीचे भागी। ठीक है, और वो नीचे भाग ही रही थी कि उसके सामने मतलब कि 3-4 ऐसे मतलब कि अजीब से दिखने वाले लोग खड़े हो गए। ठीक है, और सौम्या को पता चला कि ये मतलब कि आत्मा वात्मा है, तो वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। बट नीचे शुब्बू को या फिर राजीव और लता को किसी को भी इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जब सुबह सुबह शुब्बू की नींद खुली तो उसने देखा कि सौम्या तो अपने बेड पे नहीं है। तो उसने पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया और उसे सौम्या नहीं मिली। तो उसने राजीव और लता को फ़ोन किया, तो उन्हें भी पूछा कि सौम्या तुम्हारे घर में गई है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सौम्या तो हमारे घर में नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बाहर गए, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, सौम्या को फ़ोन किया। तो उन्हें मतलब कि टेंशन होगी सौम्या कहाँ गई। तो उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। ठीक है, अब पुलिस आई, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ कब गायब हुई थी। उसने बोला कि रात को वो छत पर गई थी, तब से गायब है। ठीक है, तो पुलिस जब छत पर गई तो उनके जाते ही उन्हें जो फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है सर, सेकंड फ्लोर पे, छत टेरेस के नीचे जो फ्लोर है, तो उस फ्लोर पे कुछ अजीब सा मतलब कि दिखने लगा। पूरे कॉरिडोर के एंड में कुछ अजीब सा पड़ा है। ठीक है, तो वो जब उसकी तरफ पुलिस देखने जा रही थी तो उन्हें देखा कि कुछ चूड़ियाँ पड़ी हैं। ठीक है, तो शुभू ने बोला कि ये तो सौम्या की चूड़ियाँ हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब जब उन्होंने वो रूम खोल दिया तो उन रूम में कोई नहीं था। तब उन्होंने उस रूम को ढूंढना शुरू किया। तब उन्हें उस बाथटब में, जिस बाथटब में सौम्या ने वो औरत देखी थी, उसी बाथटब में सौम्या जो है वो मतलब कि डेड बॉडी सौम्या की मिली। तो ये देख के तो मतलब कि शुभ की मतलब कि हम हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि यार सौम्या के साथ क्या हुआ। तब पुलिस वालों ने भी बताया कि एज ए कंसर्न की देखो भाई
ये तुम पहली बार नहीं हो जिसकी डेथ हुई है तुम्हारे वाइफ की, यहाँ पे अभी 3 डेथ और हो चुकी हैं, ठीक है। और ये जगह हॉन्टेड है, ठीक है। शायद ब्रोकर्स वगैरह इन लोगों को बात झूठ लगती होगी, पर ये हॉन्टेड है, क्योंकि हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं यहाँ पे इसी बाथटब में, ठीक है। सेम तरह के। तो ये जगह हॉन्टेड है, ठीक है। तो प्लीज़ इस जगह को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम भी इसकी तरह मारे ही जाओगे। तो ये सुन के राजीव और लता और शुब्बू को तो मतलब कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो अनाथ था। सो मैं उसके लिए सब कुछ थी। तो शुब्बू और राजीव और लता ने फिर कैसे ना कैसे सबको मतलब ये समझ गए और उन्होंने